I'm back. So from now on, I'll start doing the daily analysis. When required, weekly analysis. Yeah, I'll even go for crude or crypto. If there is anything wherein we can make some money. So let's start for the analysis of 11th August. This will be of Nifty. Okay. तो क्या है यहाँ पे कि ये डेली टाइम फ्रेम है, और अगर डेली टाइम फ्रेम में छोटा सा स्लो पिछले कई दिनों से देखते जाए ना, तो मार्केट यहाँ से मूव हुआ ऊपर और यहाँ पे कंसोलिडेशन बनाया, यम पैटर्न बनाया, नीचे तोड़ा, इट ट्राइड टू से एज अ डब्ल्यू पैटर्न, नहीं हो पाया, और ये एक पोल और फ्लैग के मतलब एक रेंज के अंदर नीचे से जा रहा है. यू कैन सी दिस, देयर इज अ छोटा सा रेंज पे जा रहा है. तो ओवरऑल फ़िलहाल डाउन ट्रेंड ही है ये, इफ़ यू लुक एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. लेकिन इफ़ यू गो इन अ वीकली चार्ट क्या बता रहा है? वीकली चार्ट में इट हैज़ ऑलरेडी मेड कंटिन्यूसली 6 कैंडल्स. फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल, और ऑल द 6 कैंडल्स आर रेड. कोई एक कैंडल भी ग्रीन नहीं है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रम्प भाई ने 50% का टैरिफ लगाया है. ऑल राइट. तो ओवरऑल वो हमारे क्रूड को थोड़ा सा इफेक्ट, मतलब रिलायंस को इफेक्ट होगा ज़्यादा, लेकिन कोई नया बाइंग प्रेशर नहीं आएगा. एंड यू कैन सी द ओवरऑल थिंग, लाइक दिस इज़ अ वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में यू कैन सी दिस, यहाँ पे भी वीक है, वीक है, वीक है, वीक है, वीक है. ऑल द कैंडल्स, ऑल द कैंडल्स में ऊपर से वीक है. मतलब मार्केट को ना अगर बायर्स ऊपर लेके जा भी रहे हैं, फिर से सेलर्स लेके नीचे आ रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाट इट मीन्स. और इफ़ यू सी द मंथली चार्ट, दिस इज़ वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग. ये मंथली चार्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है, दिस ट्रेंड लाइन इज़ लाइक 2020 जो कोविड के ट्रेंड लाइन से ये ट्रेंड लाइन मैच हो रहा है. यहाँ पे एक जो डोजी कैंडल के पास एक बार सपोर्ट ले लिया था, और फिर यहाँ पे फिर से और एक बार सपोर्ट ले लिया था. ये मंथली कैंडल है, और यहाँ पे एक बार उसने ब्रेक कर भी दिया था बीच में, बट अगेन सडन स्ट्रॉन्ग बाय आ गया. मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा क्या बोलते हैं, फरवरी और मार्च में वो एकदम से मार्केट क्रैश हुआ था ना उस टाइम का. और ये जो विक है ये इलेक्शन का विक है, इलेक्शन रिजल्ट का. तो ओके, तो लेट्स सी हियर. अभी ये ट्रेंड लाइन के पास ही है, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे. तो नेक्स्ट मंथ पे इफ़ समथिंग गुड हैपन्स, जो कि और एक 5 दिन में रशिया और यूएस से जाके मिलने वाले हैं, तो अगर उन दोनों का कुछ अच्छा रिज़ल्ट आ गया, तो वी कैन सी समथिंग गुड हैपनिंग इन द ओवरऑल इकोनॉमी. हमारे यहाँ पे तो फ़िलहाल FIIs कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, DIIs कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं. दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग. तो ये तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो गया. हमें चाहिए अभी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव. तो अपन जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे. व्हाट डज़ द आवरली टाइम फ्रेम से? ओके, आवरली टाइम फ्रेम पे ना हम बस ट्रेंड लाइंस देखते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस. और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो विल गेट अ मोमेंटम वेर इन विल मेक सम मनी. और इफ़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन्स, देन कोई नहीं, छोड़ दो. पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे हेज फंड्स पे पीछे पड़े हैं. तो ओके, तो अगर आवरली टाइम फ्रेम देखा जाए, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर गया, अगले दिन उसका ब्रेकआउट निकला, नीचे आया. ओके, सेम थिंग यहाँ पे सपोर्ट बनाया, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरे बार सपोर्ट लिया, तीसरे बार एक बार नीचे गया मार्केट, फिर से वापस लोगों का लॉस लिया, और फिर नीचे चला गया. फिर से उसी को यहाँ पे रेजिस्टेंस, दैट सपोर्ट बिकेम द रेजिस्टेंस हियर. तो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग यहाँ पे ना, आप अगर देखोगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे देयर इज़ अ सपोर्ट हियर. दैट सपोर्ट इज़ अराउंड 24,300, 340 जो है, 340 है. यूजुअली 300 पे यहाँ पे ओपन इंटर सबसे ज़्यादा रहता है. तो 24,300 पे लास्ट 15 मिनट पे थोड़ा सा डोजी कैंडल भी बना दिया है ये. बट अगर ये टूटा, ओके, अगर ये डोजी कैंडल तोड़ता है, तो ये जितना जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम डूइंग दिस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो ओके, so if you see this,
ये जितना नीचे गिरा है ना एक दिन में, इसका आधा, ओके, इसका आधा जो कि अराउंड 24,200 वाई डाटा से अगर जान देंगे ले लेते हैं तो 24,200 तक नीचे आ सकता है मार्केट. बट देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कैन, it can go either it can gap up or gap down or it opens flat. तो तीनों को अपन देख लेते हैं. what should we do? let's go to the 15 minutes time frame where usually options और futures ही करते रहते हैं. तो let's see, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है. कंसोलिडेशन करके लास्ट 15 मिनट्स आफ्टर 3 ब्रेक डाउन दिया है एंड इट क्लोज्ड. ओके, द अर्लियर डे बीच एट द मार्केट के बीच में एक रैली दिया था. मोस्ट प्रोबेबली वो प्रॉफिट बुकिंग था, क्या डेड कैट बाउंस था, पता नहीं. और फिर अगले दिन द सेम सेलिंग प्रेशर वेंट ऑन. तो कल क्या है, अगर मार्केट इस लेवल के और इस लेवल के जो कि पिछले लेवल का कंसोलिडेशन है, अगर यहाँ पे ओपन होता है एंड इट स्पेंड्स सम टाइम, लेट्स से इट स्पेंड्स 1 hour and then it breaks down, then we can expect minimum around 100 points fall. okay, 100 direct points fall हम expect कर ही सकते हैं. but let's say it opens a gap down here, then कोई एडवेंचरिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वन थिंग, गैप फिलिंग होने के लिए ऊपर आता है, बाइंग DIIs ऊपर भर भर के बाई कर लेंगे और यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक आके या यहाँ तक भी आके फिर से वापस नीचे आ सकता है. तो इट विल बिकम वॉलेटाइल. अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो यू हैव टू वेट. अगर गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर से वापस नीचे आया, इसको तोड़ा, यू कैन गो इन फॉर बाय हियर. लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया, जो कि इस रेंज के ऊपर गैप अप ओपन हो गया, नीचे आया, यहाँ पे स्पेंड टाइम किया, इट कैन गो अप अगेन. बट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे आया, अंदर आया, यहीं पे रुक रहा है, तो वी विल नॉट गेट एनी ट्रेड्स. ओके, दिस इज़ द सिंपल थिंग. तो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर फॉर टुमारो. सिंपल है. 24,350 जो है अभी फ़िलहाल, 24,350 जो है, अगर गैप अप ओपन हुआ, इट वेंट अ लिटिल हायर, लेट्स से ये जो प्राइस दिख रहा है ना 24,500 का, 24,500 के ऊपर नहीं टिक पाया और फिर नीचे आ गया, तो इट विल बी अ रेंज बाउंड. बट अगर मार्केट इन दोनों रेंज में यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है, यहीं पे कहीं टिकता है 15 मिनट्स के कैंडल, और समथिंग क्लोजेस बिलो 24,300 इन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, हमें लिटरली 100 पॉइंट्स वी विल गेट इन वन गो. 100 पॉइंट्स इज़ नथिंग बट 75,000 अगर फ्यूचर में था तो 7,500 इन फ्यूचर्स. बट इवन इफ अगर ऑप्शंस में इन द मनी मंथली एक्सपायरी we are about to get minimum 5 to 6K. okay, तो या दैट्स व्हाट इट इज़. दैट्स द ओनली वे आई वुड से. क्योंकि बाइंग के लिए मैं फ़िलहाल सोचूंगा नहीं, क्योंकि बाइंग के लिए सब तरफ रेजिस्टेंस है एंड वी डू नॉट नो हाउ लॉन्ग. यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम यू सी गैप डाउन ओपन हो गया, नीचे से फिर से ऊपर चला गया, तो कब ऊपर जाएगा वी नेवर नो. ये जो लास्ट लो है वो ब्रेक कर नहीं पाया, वो इसलिए ऊपर चला गया. इफ़ इट वुड हैव ब्रेकन दैट, वी डोंट नो हाउ मच लॉन्ग इट वुड हैव गॉन डाउन. एंड न्यूज़ फैक्टर्स भी वगैरह हो जाता है. ऑलवेज वी नीड टू प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल. दैट्स व्हाट मार्केट इज़. तो ओके, टुमारो द ओनली ट्रेड दैट आई वुड डू ऑन माई साइड इज़, इफ मार्केट opens in this range, it doesn't go above 24,400 yeah even 24,450, it closes below 24,300 with a 15 minutes time frame, I'll buy the put option and wait till it reaches 24,200 and I'll exit the put option and make some decent amount of money. That's the only trade that I'm planning to do. So yeah, this is my analysis. I might have taken a lot of time today, but बहुत दिनों के बाद I am planning to do this daily whenever I think there is an opportunity. अभी ICICI बैंक का एक आने वाला है, तो
आई ट्राई टू डू दैट ऑल्सो. द नेक्स्ट वीडियो ICICI बैंक वाला रहेगा, ICICI बैंक के बारे में. तो वी कैन डू दैट. Either you trade in options or you can trade in stocks. It's up to your wish. All right. Have a great day.